जिला अस्पताल में दवा माफियाओं का दबदबा। मरीज बाहर से महंगी दवा खरीदने को मजबूर। बाहर की पैथोलॉजी की लिखी जा रही जांच। मिलीभगत से दवा माफिया कमा रहे मोटा मुनाफा। संयुक्त जिला चिकित्सालय महाराजगंज में स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हो गई हैं। जिले की बड़ी आबादी बेहतर और सस्ते इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। यहां मरीज डॉक्टर को अपना मर्ज भी दिखाते हैं, लेकिन जब मरीजों को सरकारी दवाइयां देने की बात आती है तो डॉक्टर दवा माफियाओं के इशारे पर बाहर की दवा लिख देते हैं, जिससे मरीज और उनके तीमारदार बाहर की महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। यहां तक कि मरीजों को जांच के लिए बाहर की पैथोलॉजी के लिए भेज दिया जाता है। आज जब यूपी की बात की टीम महाराजगंज संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंची तो वहां की स्थिति सामान्य अस्पतालों से अलग थी। एक और डॉक्टर मरीजों को दवा लिख रहे थे, तो वहीं बाहरी लोग मरीजों को पकड़कर अस्पताल के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने को मजबूर कर रहे थे। मरीज मजबूरी में दवा क्यों ना खरीदे जब डॉक्टर ही बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। क्या नाम है? विष्णु। विष्णु जी, यहाँ पर दवाएं बाहर से मिलती है कि अंदर की दवा मिलती है? बाहर से लिखते हैं लोग, बाहर से भी लिखते हैं और बाहर पर्ची जब मिलती है तो हाथ में से छीन के लोग ले जाते हैं लोग। स्टोर वाले, हाँ, स्टोर वाले नहीं, अंदर के रहने वाले हैं लोग, हॉस्पिटल के लोग। हाँ, हॉस्पिटल के लोग हैं। तो दवाएं तो महंगी मिलती होंगी? हाँ, दवाई महंगी मिलती है। गरीब आदमी दवा कर नहीं पाएगा। बताइए, यहाँ पर दवाएं अंदर से मिलती है बाहर की? ज़्यादा करके तो मेडिकल से मिलता है, प्राइवेट से थोड़ा बहुत अंदर से मिलता है गवर्नमेंट का। सरकार तो बहुत पैसा देती है दवाई के लिए। देती है, लेकिन यहाँ पर सुविधा हम लोग को मिलेगा तभी तो यहाँ पर डॉक्टर सीधे बाहर भेज देते हैं? सीधे नहीं बोलते हैं आप। हम लोग तो, मेरा घर तो यहीं पे पड़ता है। एक डॉक्टर के पास कम से कम 4-5 लड़के रहते हैं। अब कैसा लड़का रहता है तो मैं बता नहीं सकता। अभी मैं पर्ची लेके गया, पर्ची दो। मैं तो यहाँ के रहने वाले हैं, मैं तो पूरा टाइट हो जाता हूँ, मैं पूरा टाइट हो जाता हूँ, लेकिन दूर का आदमी जो आता है उन लोग के साथ ऐसा होता है। आप यहाँ पे किस बीमारी के लिए आई थी? अरे ये सर दर्द कराला, गुड़ पिराला, मिश्रलीय दवाई करा गई ना भेल तो यहाँ भेजल। हाँ। तो दवाई बाहर से भी मिलती है कि अंदर से? हाँ, ना ही बाहर से सब देते। बाहर से? हाँ। अच्छा, सारी दवाएं बाहर से कि कुछ अंदर से? कुछ नहीं, अंदर सब बाहर से। ठीक। आपको क्या आते हैं? दलाल लेके जाते हैं? हाँ, ये ना 5 लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर भेजते हैं, इनको लगाते हैं? ना एक जन यहाँ डॉक्टर ना भेजे, दूसरे जन भेजल। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं? हाँ। ये पर्ची दिखाओ, बाहर की लिखी हुई पर्ची है। डॉक्टर बाहर की दवा लिखा है ना इस पे? हाँ। बाहर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। पर्ची कौन से मेडिकल पे रहते हो? पूजा मेडिकल। पूजा मेडिकल पे। तो कितना पैसा मिलता है तुमको यहाँ से मरीज का पर्चा बाहर ले जाने का? दुकान पे हम काम करते, दुकान पे हम काम करते, सब नहीं करते। मिला दुकान पे आए थे पेशेंट, वही लेकर आए दिखाने। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक AP भार्गव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में ऐसा मामला सामने नहीं आया है। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो कार्यवाही कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों को दवाओं की पर्ची लिखी जा रही है, बताया जा रहा है, उनकी क्या कार्रवाई की? मरीज देखिए यहाँ आते हैं, डॉक्टरों द्वारा पर्चा लिखा जाता है और ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि हम सब जो मरीज हैं यहाँ देखे जा रहे हैं उनको दवाएं अंदर से मिले। और यदि मान लीजिए किन्हीं कारणों से कोई दवा नहीं मिल पाती है तो हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र हैं, उसे उनको लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सभी लोगों को दवाएँ अंदर से ही दी जाए। लेकिन अगर देखें तो क्वारंटाइन में 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो पूजा मेडिकल स्टोर और तमाम ऐसे मेडिकल स्टोर का नाम उन्होंने बताया है, जो मरीजों को उनके पर्चे के साथ लेके बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने लिख के दिया। ये आज की घटना है। अब इस तरह की चीज़ें अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं थी। अगर इस तरह की बात है तो मैं गार्डों को और पुनः सचेत करूंगा, डॉक्टरों को भी पूरा सचेत करूंगा कि इस तरह की घटना ना होने पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। एक नए एडिशन के साथ महाराजगंज में हूं और महाराजगंज का ये संयुक्त जिला चिकित्सालय है। यहाँ की जो दुर्गति है, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई दुर्गति है, उसको देखने के बाद आम आदमी यही कहेगा कि इस अस्पताल में कभी नहीं आना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आते हैं।
तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर वो रेड भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महाराजगंज जिला चिकित्सालय की, तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही विरक्त है, बहुत ही अलग है। जब हमारी टीम ने यहाँ पर प्रवेश किया तो यहाँ पर मेडिकल माफियाओं की एक लंबी फौज खड़ी थी और तमाम ऐसे लोग थे जो पेशेंट को बाहर ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे और दवाओं को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसमें सिर्फ मेडिकल माफिया ही नहीं, जो यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, जो ओपीडी कर रहे हैं, उनकी भी मिली भगत है, क्योंकि बाहर की दवाएं वही लिखते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति अगर किसी बीमारी को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पर आता है और उसको यहाँ की दवाएं ना मिलकर बाहर की 1000-1200 की दवाएं लिख दी जाती हैं, तो वो गरीब व्यक्ति 1000 से 1200 रुपये कहाँ से अरेंज करेगा। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि 1 हफ्ते का टर्न दिया जाता है, यानी 1 हफ्ते बाद फिर उस मरीज़ को बुलाया जाता है। तो इस तरह से 1 महीने में 4000 रुपया औसतन एक गरीब व्यक्ति बाहर से दवा खरीद के खाने को मजबूर है। और इसमें लंबा चौड़ा कमीशन जो डॉक्टर ओपीडी लिख रहे हैं या फिर जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी मिलता है। तस्वीरों में मैंने खुद ओपीडी में आप देख सकते हैं कि ओपीडी में जाके तमाम ऐसे लोगों से बात किया है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ दवा लिखवाने के पर्पज़ से बैठे थे और डॉक्टर बहुत ही मज़े में वहाँ बैठकर दवा लिख रहे हैं। स्थिति बहुत ही विरक्त है। यहाँ पर जिला अस्पताल के प्रांगण में प्राइवेट एम्बुलेंस है वो मरीजों को यहाँ से लेके और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रखा है, उसके बावजूद जो मेडिकल माफिया हैं वो पूरी तरह से हावी हैं। मैं एक तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा। ये गर्मी का सीज़न है और यहाँ पर ये एक आरओ का जो है टंकी लगा हुआ है, लेकिन इसमें पानी तक नहीं आ रहा है। बगल में ये जो नाली है इसमें मच्छर पनप रहे हैं, खुद अपने आप में गंदी नाली है। ऐसी स्थिति में जो मरीज़ यहाँ आएंगे उनके साथ वो खुद जो है बीमार होंगे और जो डॉक्टर बैठे हैं वो भी बीमार होंगे। तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाओं से घिरा हुआ यह जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज का। और अगर हम बात करें तो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक यहाँ पर भार्गव जी हैं। उनसे जब मैंने बात की, वर्जन लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और अब जो है इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल वही उठता है कि इस तरह से रोज़ 8 से 2 बजे जो ओपीडी जो होती है उस ओपीडी में तमाम मेडिकल माफिया हावी होते हैं और हज़ारों रुपए की दवा बाहर से लिखी जाती है। अंदर दवाएं हैं, मैंने खुद चेक किया है, स्टोर रूम में दवाएं हैं और वो अभी एक्सपायरी होने के कगार पे हैं, लेकिन उन दवाओं को मरीजों को नहीं दिया जाता है, बाहर की दवाएं लिखवाई जाती हैं। कहीं ना कहीं से बड़ा कमीशन का खेल है। मेडिकल माफिया महाराजगंज संयुक्त जिला चिकित्सालय पर पूरी तरह हावी हैं। एक बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को आने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। जिलाधिकारी महाराजगंज को यहाँ पर आने की ज़रूरत है और शायद सीएमओ जो यहाँ की सीएमओ साहिबा हैं वो भी कभी कभार ही इस अस्पताल के प्रांगण में आती है। इतनी ज़्यादा गंदगी मैंने किसी भी जिला चिकित्सालय अस्पताल में नहीं देखी है। कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो कमीशन खोरी का खेल है, जो पेस्टिंग का काम है, वो सब कुछ नदारद है। सरकार के मंशा पर पलीता लगाने का काम यहाँ के डॉक्टर कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। आप देखते रहिए यूपी की बात। फिर मिलेंगे किसी और एडिशनल में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।